Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today we will discuss about the topic of small intestine. आज जो अपन टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन के में जो है वो डाइजेशन कैसे होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, उसकी लेंथ क्या होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कैसे डाइजेशन कैसे प्रोसेस होती है उसकी, और उसके जो है वो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और उसके फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन जो क्या होती है, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है जो कि विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक। जो पाइलोरिक एंड का जो एंड पाइलोरिक एंड वाला जो पार्ट होता है, स्टमक का जो एंड पार्ट होता है उसको पाइलोरिक एंड बोलते हैं अपन। पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक से लेके सीकम तक। और सीकम जो है, सीकम कौन सा पार्ट होता है, सीकम जो है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट अपना क्या होता है, सीकम होता है। यानी कि अपन बोल सकते हैं इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच एक्सटेंड फ्रॉम द पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक टू सीकम। सीकम अपना कौन सा पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट अपना क्या होता है, अपना सीकम होता है। ठीक है, तो अपन आज जो टॉपिक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं। अब इसमें एक डायग्राम देखो। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं वो कितने पार्ट होते हैं, जो है इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। अपन जो है इसमें देखो ये जो फर्स्ट पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है यहाँ किससे अटैच होता है, ये पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक से अटैच होता है, ये जो हेड वाला पार्ट। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक है, ये ड्यूडेनम होता है। ये कैसे शेप होता है, ये सी शेप होता है। ठीक है, इसका शेप का आकार जो है वो कैसा होता है, सी शेप का होता है। और फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, वो सी शेप का बना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर नीचे पे ये दूसरा पार्ट इसका कहलाता है, ये दूसरा पार्ट इसका क्या कहलाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ये जेजेनम। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है इसका, जेजेनम। ठीक है, जेजेनम। ठीक, जेजेनम। थर्ड पार्ट इसका क्या है, जो कि लोवेस्ट वाला पार्ट है, मिडिल वाला पार्ट अपना जेजेनम कहलाता है। फर्स्ट पार्ट जो हेड है, हेड वाला पार्ट क्या कहलाता है, जो कॉनकेव सरफेस है। ये कैसे सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है ना, कॉनकेव सरफेस होता है ये। और इसका सी शेप का आकार का सी शेप होता है। और ये हेड, फर्स्ट पार्ट अपना हेड कहलाता है, जो ड्यूडेनम कहलाता है। दूसरा पार्ट अपना मिडिल पोर्शन जो है, मिडिल पोर्शन वाला क्या है, अपना जेजेनम कहलाता है। थर्ड जो है लोवेस्ट पार्ट जो है वो अपना क्या कहलाता है, इलियम। ठीक है, थर्ड पार्ट अपना क्या कहलाता है, इलियम कहलाता है। उसके बाद जो क्या है, इसकी जो लेंथ है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी होती है, वो होती है अपनी 20 फीट होती है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर के बराबर जो है वो लॉन्ग होती है। ठीक है, नैरो टाइप की होती है ना। कंपेरेटिवली जो है अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो अपेक्षा है ये कैसी, ज़्यादा सक्रिय होती है अपनी कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम जो है वो कितनी 20 to 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी जो लेंथ है, फर्स्ट पार्ट अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम कहलाता है, उसकी लेंथ कितनी कहलाती है, 20 to 25 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट जो है अपना जेजेनम है, मिडिल पोर्शन जो कहलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो क्या है, जेजेनम है। उसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। और जो इलियम जो है वो लोवेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का लोवेस्ट पार्ट होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है, 3 मीटर। उसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर होती है। ठीक है, और टोटल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर लेंथ की बात, लॉन्ग की बात करें तो 22 सेंटीमीटर या 20 फीट जो है वो क्या है, लॉन्ग होती है, अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर। ठीक है, उसकी लेंथ होती है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन की। दूसरा डायग्राम देखो, इसमें दूसरा डायग्राम देखना इसमें। ठीक है, ये भी है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के ही, उसमें एब्जॉर्प्शन, उसमें पार्ट्स में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो अपन देखेंगे। तो इसमें देखो ये क्या है अपनी, ये नीचे में देखना, ये अपनी क्या होती है, ये लिम्फेटिक्स वेसल्स है। ठीक है, लिम्फेटिक्स वेसल्स है। ठीक, ये लिम्फेटिक्स वेसल्स होती है। ठीक, उसके बाद फिर ये जो इस टाइप के जो बने हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं विलस। ठीक है, ये जो बने हैं ये इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको विलाई बोलते हैं, जब इसको अपन विलस बोल सकते हैं। ये विलाई होती है जो कि मिड प्रोजेक्शन टाइप के होते हैं, है ना। इसमें क्या है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक,
उसके बाद फिर क्या है, ये बीच पे इस पे क्या है, इनर जो म्यूकस लेयर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, म्यूकस कोट जो होती है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन की, उस पे क्या है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। उसके बाद देखो उसके बाद फिर क्या है, ये इसके बीच में क्या पाए जाते हैं, सेंट्रल लैक्टियल पाए जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल लैक्टियल पाए जाते हैं। सेंट्रल लैक्टियल पाए जाते हैं, ये क्या है, अपने बीच में सेंट्रल लैक्टियल पाए जाते हैं अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन, इनर म्यूकस कोट पे। ठीक है, उसके बाद फिर ये इनके इस टाइप का है, ये बना होता है, ये क्या कहलाता है अपना इंटेस्टिनल ग्लैंड, यानी विलस के बीच में अपनी क्या पाई जाएगी, इंटेस्टिनल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये क्या है, अपना विलस कहलाता है, विलाई कहलाता है, जहाँ पे क्या है, फैट का एब्जॉर्प्शन होता है ना, फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। और फिर ये नीचे जो नीचे साइड पे है, ये क्या है, अपने कैपिलरीज कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो है लिम्फेटिक्स जो है, जो लिम्फेटिक्स वेसल्स होते हैं वो क्या है, उसको टुगेदर यानी कि होल्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, जो लिम्फेटिक्स होते हैं वो किसको, लैक्टियल और कैपिलरी से, लैक्टियल जो होते हैं जैसे ये अपने क्या लैक्टियस सेंट्रल लैक्टियल होते हैं, और जो कैपिलरी से उसको एक साथ होल्ड करने का काम किसका होता है, अपना जो है वो लिम्फेटिक्स वेसल्स का होता है। ठीक है, लिम्फेटिक्स वेसल्स का उसका काम होता है। ठीक, अपन ये दोनों डायग्राम देखें। ठीक है, तो ये क्या है, अपने जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक तो ड्यूडेनम है, जेजुनम है, इलियम है। उसके बाद फिर इसमें लिम्फेटिक्स वेसल्स पाई जाती हैं, कैपिलरीज पाई जाती है, कैपिलरीज के बाद फिर इंटेस्टिनल ग्लैंड, फिर सेंट्रल लैक्टियल, है ना, और ब्लड वेसल्स और विलाई पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अपन तीनों को डिस्कस करेंगे, तीनों पार्ट का डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसमें डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो अपन जो है आज अपन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपन ने दोनों डायग्राम देखे, उसमें है ना, इसमें क्या क्या पाया जाता है, कितने पार्ट्स होते हैं। तो आज जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें अपन डाइजेशन देखेंगे, है ना। तो जो पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट। ड्यूडेनम, ठीक है, दूसरा अपना कौन सा पार्ट होता है, जेजेनम, ठीक है। थर्ड जो पार्ट होता है अपना कौन सा होता है, इलियम, ठीक है। 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है, एक तो ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और थर्ड अपना कौन सा है, इलियम। अब जो है फर्स्ट पार्ट अपना होता है वो क्या होता है, जो हेड होता है वो कैसा होता है उसका, वो होता है अपना सी शेप का हेड होता है, ठीक है, सी शेप का हेड होता है। और उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 20 to 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। उसके बाद जो जेजुनम है उसकी लेंथ कितनी होती है, मिडिल पोर्शन होता है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी होती है अपनी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इलियम जो है वो लोवेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लोवेस्ट पार्ट होता है इलियम, उसकी लेंथ कितनी होती है 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर होती है, ठीक है। और टोटल अप्रोक्सीमेटली जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 22 फीट या 20 फीट या अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर के आसपास होती है, ठीक। अब जो ड्यूडेनम जो है वो फर्स्ट पार्ट होता है और जो है सी शेप का होता है, और इसमें क्या है अटैच किससे होता है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। इट इज जो ड्यूडेनम जो है अपना जो फर्स्ट पार्ट होता है वो किससे अटैच होता है, इट इज अटैच टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल से अटैच होता है। और क्या होता है इसमें, जो पेंक्रियास जो है, हेड ऑफ पेंक्रियास लाइज इन द कॉन्केविटी ऑफ ड्यूडेनम, जो कॉन्केविटी वाला जो कॉन्केव टाइप का जो सरफेस होता है ड्यूडेनम का जो पार्ट होता है, वहाँ पे क्या है पेंक्रिया, हेड ऑफ पेंक्रियास सिचुएशन होता है। यानी कि जो सी शेप का जो अपन में बनाया था, सी शेप का जो ऐसे बना है, ठीक है, ऐसा सी शेप का जो बनता है वो वहाँ पे क्या है, हेड ऑफ पेंक्रियास सिचुएशन होता है, ठीक है, सिचुएटेड होता है। और अटैच किससे होता है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच होता है। और यहाँ से क्या है, कॉन्केव वाला जो सरफेस होता है वहाँ से पेंक्रियाटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट दोनों क्या है, दोनों वहाँ पे क्या है ओपन होते हैं, ओपन टुगेदर द कॉन्केव सरफेस। यानी कि जो कॉन्केव टाइप का जो सरफेस है, जो कॉन्केव टाइप का जो हेड ऑफ पेंक्रियास जहाँ पे सिचुएटेड होता है, वो जो कॉन्केव सरफेस है वहाँ से क्या है अपना पेंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों ओपन होते हैं, दोनों ओपन वहाँ वहीं से होते हैं, है ना। तो जो कॉन्केव सरफेस वहीं से ओपन होते हैं। और स्मॉल इमिनेंस टाइप का जो स्मॉल इमिनेंस
वो ट्यूबरकल टाइप स्मॉल इमिनेंस जो पार्ट होता है, ओपनिंग टाइप का होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वाटर। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वाटर, यानी कि स्मॉल इमिनेंस ओपनिंग जो कहलाती है, स्मॉल इमिनेंस ऑफ ओपनिंग, उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वाटर, एम्पुला ऑफ वाटर। ठीक है, एम्पुला ऑफ वाटर कहलाता है वो। ठीक, तो अपना फर्स्ट पार्ट में अपने को क्या बताना है, ड्यूडेनम जो है सी शेप का होता है, उसकी लेंथ 20 to 25 सेंटीमीटर होती है। उसमें जो है जो उसका कॉन्केव सरफेस जो होता है, जो हेड होता है, वहाँ पे हेड ऑफ पेंक्रियास सिचुएटेड होता है और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच होता है ना। और उसमें बाइल डक्ट और जो कॉन्केव सरफेस जो है, हेड ऑफ जो है हेड वाला जो पार्ट कॉन्केव सरफेस जो सी शेप होता है, वहाँ पे क्या है अपना बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट दोनों यानी कि ओपन होते हैं। ठीक है, कॉन्केव सरफेस से। और जो हेड टाइप का जो सरफेस, हेड जो है सी शेप का सरफेस है, वहाँ पे क्या है, स्मॉल इमिनेंस ऑफ ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वाटर बोलते हैं। दूसरा पार्ट अपना जो है, दूसरा अपना कौन सा पार्ट है, दूसरा अपना पार्ट जो है वो अपना है जेजिनम। जेजिनम, जेजिनम क्या है अपना, मिडिल पोर्शन है, इसकी जो है लेंथ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है और ये मिडिल पोर्शन कहलाता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पोर्शन है। थर्ड जो है अपना क्या आता है, इलियम। इलियम थर्ड पार्ट अपना क्या होता है, इलियम। ये क्या है, इसकी लेंथ कितनी होती है, 3 मीटर जो है इसकी लेंथ होती है। इट फॉर्म्स द लोवेस्ट पार्ट ऑफ अपना क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि लोवेस्ट पार्ट अपना कौन सा होता है, अपना इलियम होता है। तो अपन ये तीनों के बारे में देखें। अब जो है जो स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का देखते हैं। ठीक है, अपन क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्ट्रक्चर जो है ये कितने लेयर से बना होता है, ये 4 लेयर से बना होता है। इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कितनी लेयर इन्वॉल्वमेंट होती है, 4 लेयर इन्वॉल्वमेंट होती है। फर्स्ट जो है पेरिटोनियल कोट, पेरिटोनियल कोट। ठीक है, फर्स्ट जो लेयर कौन सी होती है, पेरिटोनियल कोट। दूसरा जो है मस्कुलर कोट। ठीक है, दूसरी जो लेयर जो है मस्कुलर कोट। उसके बाद जो है अपनी कौन सी है, सब म्यूकस कोट, सब म्यूकस कोट। और फोर्थ जो है अपना कौन सा है, म्यूकस कोट। ठीक है, यानी कि जो मस्कुलर जो स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो लेयर जो है, इनर म्यूकस जो लेयर जो है, जो कितने लेयर से मिलकर बना होता है उसका स्ट्रक्चर, 4 लेयर से मिलकर बना होता है। उसके कंटेंट में 4 लेयर होती है। ठीक है, और जो है जो अपन ने जो स्टमक जो पढ़े थे उसमें भी जो 4 लेयर इंक्लूड होती है, वही इसमें भी सेम होती है। पेरिटोनियल कोट जो है वो अपनी किसको कवर करती है, इनर जो है सीरस मेम्ब्रेन की बनी होती है ना। ये किसकी बनी होती है, सीरस मेम्ब्रेन की। ठीक है, सीरस मेम्ब्रेन की। ठीक है, और दूसरी जो है अपनी मस्कुलर कोट जो है, मस्कुलर कोट कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है और कैसी, सर्कुलर होती है, मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर बनी होती है। ठीक है, सर्कुलर। ठीक है, और जो थर्ड जो है सबम्यूकस कोट जो है वो किसकी बनी होती है, एरिलर टिश्यू की। सबम्यूकस कोट जो है वो किसकी बनी होती है, एरिलर टिश्यू की। और जो फोर्थ जो है म्यूकस कोट जो है, म्यूकस कोट किससे बनी होती है, अपनी जो है वो म्यूकस कोट जो है अपनी इनर लाइनिंग। ठीक है, ये किससे, इनर लाइनिंग कहलाती है, इनर लाइनिंग को कवर करती है, इनर लाइनिंग को कवर करती है। ठीक है, तो अपना जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में 4 लेयर इंक्लूड होती है। वो पेरिटोनियल कोट, दूसरी जो है वो मस्कुलर कोट, थर्ड जो है वो सबम्यूकस कोट और फोर्थ जो है अपनी म्यूकस कोट। जो पेरिटोनियल कोट जो है वो सीरस मेम्ब्रेन की बनी होती है, मस्कुलर कोट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर होती है। ठीक है, और जो मस्कुलर जो अपनी कौन सी है, सबम्यूकस कोट जो है वो एरिलर टिश्यू की बनी होती है और अपनी जो है म्यूकस कोट जो है वो इनर लाइनिंग को कवर करती है। ठीक है, अब देखो द म्यूकस कोट कंटेंट, जो म्यूकस कोट है उसके कंटेंट में क्या क्या होता है, अपन वो देखते हैं। जो म्यूकस कोट कंटेंट में क्या पाए जाते हैं, विलाई पाए जाते हैं। ठीक है, म्यूकस कोट में क्या क्या पाया जाएगा,
विलाई पाया जाता है और प्लीकाई सर्कुलेरिस। क्या क्या पाई जाएगी म्यूकस कोट कंटेंट में? प्लीकाई सर्कुलेरिस, और दूसरा क्या पाया जाता है? विलाई। ठीक है, दो चीज पाई जाती है, प्लीकाई सर्कुलेरिस, म्यूकस का जो कंटेंट है उसमें क्या पाया जाएगा? प्लीकाई सर्कुलेरिस। ठीक है, और दूसरी जो अपने क्या पाई जाती है? विलाई पाई जाती है। प्लीकाई सर्कुलेरिस जो है वो क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन में नंबर ऑफ फोल्ड होते हैं। ठीक है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन को नंबर ऑफ फोल्ड होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्लीकाई सर्कुलेरिस। यानी कि नंबर ऑफ फोल्ड जो है अपने किस में होंगे? म्यूकस मेम्ब्रेन में नंबर अलग अलग टाइप के जो फोल्ड्स उसको डिवाइड करेंगे तो वो अपना प्लीकाई सर्कुलेरिस कहलाता है। दूसरी चीज होती है अपनी विलाई। विलाई क्या करता है? विलाई जो है वो फैट को एब्जॉर्ब करने, विच एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, इसको क्या है? एब्जॉर्ब करने का काम अपना किसका है? अपना विलाई का है। और जो प्लीकाई सर्कुलेरिस जो है, प्लीकाई सर्कुलेरिस क्या कहलाता है? नंबर ऑफ फोल्ड्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस में नंबर ऑफ फोल्ड्स जो होते हैं जिसको सेपरेट करने का काम करते हैं अलग अलग फोल्ड में, वो अलग अलग डिवाइड करके, तो वो अपना क्या है? प्लीकाई सर्कुलेरिस कहलाते हैं अपने म्यूकस मेम्ब्रेन में। तो ये दो चीजें अपनी म्यूकस कोट के कंटेंट में अपने को दो चीज आती है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या देखेंगे अपन? डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है वो अपन देखते हैं। इसमें क्या होता है? द एसिडिक काइंड। ठीक है, एसिडिक काइंड का मतलब जो डाइजेस्टेड जो फूड होता है वो अपना क्या कहलाता है? एसिडिक काइंड कहलाता है। ठीक है, फ्रॉम द स्टमक इंटर्स इनटू द ड्यूडेनम। और वो क्या है? जो एसिडिक काइंड होता है वो किस में इंटर करता है? अपना जो है स्टमक से लेके अपने किस में? स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है और वो मिक्स होता है। तो क्या बनाता है वो? द एल्केलाइन इंटेस्टिनल जूस। क्या बनाएगा वो? द फर्स्ट चीज अपने क्या जाएगी? द एल्केलाइन। ठीक है, एल्केलाइन इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटेस्टिनल जूस है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस। यानी कि जो एसिडिक काइम होता है फ्रॉम द स्टमक से जो आता है वो क्या है? आता है और अपना क्या है? इनटू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में मिक्स होता है और ड्यूडेनम में मिक्स होकर वो क्या बनाता है? एल्केलाइन इंटेस्टिनल जूस। उसको अपन क्या बोलते हैं? सक्कस इंटेरिकस। ठीक है, सक्कस इंटेरिकस वो कहलाता है। उसके बाद दूसरा जो है एल्केलाइन सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियास। दूसरी चीज अपने को क्या करना है? जो एल्केलाइन जो है वो सिक्रीशन कहाँ से होता है? फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियास। ठीक है, तो एल्केलाइन सिक्रीशन कहाँ से होगा? एल्केलाइन सिक्रीशन होगा फ्रॉम द स्टमक, फ्रॉम द पैंक्रियास एंड लीवर। फ्रॉम पैंक्रियास एंड लीवर। ठीक है, पैंक्रियास एंड लीवर से वो क्या होगा अपना? वो अपना सिक्रीशन होगा। क्या होगा? एल्केलाइन जो नेचर का जो एल्केलाइन जो इंटेस्टिनल जूस है वो सिक्रीशन कहाँ से होगा? फ्रॉम द पैंक्रियास एंड लीवर से सिक्रीट होता है। ठीक, अब जो इंटेस्टिनल जो है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है तो उसमें क्या है? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से क्या है? अपना डाइजेशन को वो कैरी करके ले जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अपने इसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि उसको क्या है? कन्वर्ट करते हैं, वो अपन देखेंगे। यानी कि जो डाइजेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होगा तो उसमें क्या है? जो डाइजेशन होता है उसमें क्या है? बहुत सारे जो है वो एंजाइम्स होते हैं जो कि उस प्रक्रिया को वो करते हैं। तो इसमें फर्स्ट में अपने को कौन कौन से देखना है वो अपने देख लेते हैं अपन। इसमें रहता है इंटेरोकाइनेज। एंजाइम कौन सा आएगा? इंटेरोकाइनेज। दूसरा जो होता है अपना क्या है? इरेप्सिन। दूसरा अपना क्या सा एंजाइम है? इरेप्सिन है। और थर्ड जो है वो अपन थर्ड पे देखेंगे सुक्रोज, माल्टोस एंड लैक्टेज। सुक्रोज, माल्टेज, सुक्रेज, माल्टेज एंड लैक्टेज। ठीक है,
यानी कि सुक्रोज, माल्टेस एंड लैक्टेस, ये तीन जो है वो क्या है, मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। और जो इंटेरोकाइनेज है, इंटेरोकाइनेज जो है, और जो इरेप्सिन, इंटेरोकाइनेज जो है वो किसको कन्वर्ट करता है, विच कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजेन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस में जो ट्रिप्सिनोजेन है उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसको किस में कन्वर्ट करेगा, जो ट्रिप्सिनोजेन है, ट्रिप्सिनोजेन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इनटू ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है किसको, ट्रिप्सिनोजेन को, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यानी कि जो इंटेरोकाइनेज है वो क्या है, ट्रिप्सिनोजेन जो है पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। दूसरा अपना क्या है, इरेप्सिन, दूसरा एंजाइम अपना क्या है, इरेप्सिन होता है, वो किसको कन्वर्ट करता है, पॉलीपेप्टाइड इनटू अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अमीनो एसिड को किस में कन्वर्ट करेगा, अमीनो एसिड्स को पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है अपना कौन सा, इरेप्सिन, ठीक है। और जो सुक्रोज और माल्टोज और लैक्टोज है वो क्या है, मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करता है, मोनोसेकेराइड जो है उसको डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यानी कि तीन चीजें हैं, एक तो इंटेरोकाइनेज है, दूसरा इरेप्सिन है, और तीसरा जो है वो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टेज है। ये एंजाइम क्या है, ये अपने डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ये एंजाइम जो है वो जो चीज़ है उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि जो इंटेरोकाइनेज है वो जो पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजेन है उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, इरेप्सिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है ना, अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड में, और सुक्रोज और माल्टोज और लैक्टोज जो है वो क्या है, मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो ये अपना जो है वो एंजाइम के थ्रू क्या है वो डाइजेशन होता है, ये अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये एंजाइम्स के थ्रू। इसके बाद अपन देखते हैं एब्जॉर्प्शन, इसके बाद अपन देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब जो एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं तो वहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन जो है वो किसके थ्रू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के थ्रू, ठीक है, विलाई के थ्रू। विलाई जो है, विलाई क्या होता है, एक स्मॉल मिनी प्रोडक्शन टाइप के होते हैं, और जो इनर म्यूकस कोट ऑफ इंटेस्टाइन, जो कि इंटेस्टाइन की इनर म्यूकस जो कोट है उसको पूरी कवर करके रखती है। विलाई जो है इनर म्यूकस कोट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की कहलाती है, और जो कि मिड प्रोजेक्शन कहलाते हैं, ठीक है, मिड प्रोजेक्शन होते हैं। और इसका जो अपीयरेंस है वो कैसा होता है, जब विलाई गिव अ वॉल्वेटी अपीयरेंस, इसका कैसा होता है, वॉल्वेटी अपीयरेंस, अपीयरेंस किसका होता है, अपीयरेंस होता है वॉल्वेटी अपीयरेंस टाइप का इसका अपीयरेंस होता है। और ये क्या है, इस मिड प्रोजेक्शन टाइप के होते हैं, इनर म्यूकस कोट ऑफ स्मॉल, इनर म्यूकस कोट की लेयर होती है अपनी, विलाई होती है, ठीक है। और जो है इसमें क्या पाया जाता है, सेंट्रल लिम्फेटिक वेसल्स, इसके अंदर पे क्या पाए जाएंगे, सेंट्रल लिम्फेटिक वेसल्स, सेंट्रल लिम्फेटिक वेसल्स पाए जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, लैक्टियल बोलते हैं। जो सेंट्रल लिम्फेटिक वेसल्स अपने किसके अंदर पाए जाते हैं, विलाई के अंदर पाए जाएंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, लैक्टियल, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लैक्टियल बोलते हैं, ठीक है। ये किसके अंदर पाए जाते हैं, विलाई के अंदर ही सेंट्रल लैक्टियल वेसल्स पाए जाते हैं, उसको अपन सेंट्रल लिम्फेटिक वेसल्स को ही अपन क्या बोलते हैं, लैक्टियल बोलते हैं, ठीक। उसके बाद जो है ये जो है लैक्टियल क्या करता है, फैट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, फैट को एब्जॉर्ब करता है और थोरेसिक डक्ट तक ले जाता है। जो थोरेसिक डक्ट होती है वहां तक क्या है, फैट को ले जाने का काम किसके थ्रू करता है, ये लैक्टियल ही है जो थोरेसिक डक्ट तक ले जाता है फैट को, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी अपनी होती है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जो मैंने आपको उसमें डायग्राम में बताया था कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, यानी कि कैपिलरीज के थ्रू भी जो है एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। दूसरा अपना क्या आ जाएगा, अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, अ नेटवर्क ऑफ, यानी कि जो कैपिलरीज जो है यानी कि कैपिलरीज के भी थ्रू अपना क्या है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और डाइजेस्टिव और ये किसको, जो कैपिलरीज होती है वो किसको एब्जॉर्प्शन करता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसका कैपिलरीज के द्वारा किसका एब्जॉर्प्शन होगा, कार्बोहाइड्रेट
एंड प्रोटीन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो है वो किस में होगा, वो अपने कैपिलरीज के थ्रू जो है एब्जॉर्प्शन होता है, और फैट का किसके थ्रू होता है, वो लैक्टियल जो है सेंट्रल लिम्फेटिक वेसल से उसको अपन फैट लैक्टियल बोलते हैं, उसके थ्रू फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो और कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो किसके थ्रू होता है, कैपिलरीज ऑफ नेटवर्क, यानी कि कैपिलरीज का एक गुच्छा टाइप का होता है, उसके थ्रू होता है, उसका वो होता है। ठीक है, वो यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है। और दूसरा जो है एक और चीज है लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू जो है वो लिम्फोइड टिश्यू किसको, विच होल्ड्स द कार्बोहाइड्रेट एंड लैक्टियल एंड कैपिलरीज, यानी कि जो लैक्टियल और जो कैपिलरीज के थ्रू जो है वो क्या है, अपना एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और दोनों को जो लैक्टियल जो और कैपिलरीज दोनों को होल्ड करने का काम किसका होता है, लिम्फेटिक टिश्यू का होता है। लिम्फोइड टिश्यू जो होते हैं वो दोनों को लैक्टियल और कैपिलरीज को होल्ड करके रखता है। यानी कि इसमें अपन ने जो है लैक्टियल के थ्रू क्या होता है, फैट्स एब्जॉर्ब होता है, और जो कैपिलरीज है उसके थ्रू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो अपन ने इसमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का अपन ने डायग्राम देखे, उसमें है ना कितनी लेंथ होती है, उसके पार्ट्स क्या हैं, उसकी लेयर क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसकी कितनी लेयर होती है, कितने पार्ट होते हैं, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है ना, उसका डाइजेशन कैसे होता है, उसके फंक्शन क्या है, वो अपन ने स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि है जो भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा तो वो आप तक आपको मिल सके, अपडेट आपको मिल सके उस वीडियो की। ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।